ईमान अजदाद पैगंबर, क्योंकि एक बड़ा मसला है ना, एक तबका है, चाहे वो महदूद सही लेकिन बहरहाल है, बड़ी तादाद में उसकी अपनी यहाँ तो बड़ी तादाद है ही, कि जिसका ये गुमान है और जिसने इस पर किताबें भी लिखी, इस पर मवाद भी लिखा, बहुत लिखा कि माज़अल्लाह हुजूर के वालिदैन, हुजूर के बाप दादा, हुजूर के अजदाद भी, क्योंकि कुफ्र का माहौल था, लिहाजा माज़अल्लाह माज़अल्लाह वो भी इस्लाम पर नहीं थे। वो तो साफ साफ काफिर लिख रहे हैं, लेकिन मेरी ज़बान लड़खड़ाती है ना ये कहते हुए, मुझे मुश्किल पेश आती है कि मैं कैसे कह दूँ। तो वो ये सब मसला है। और फिर दलीलें, क्योंकि जी इस्लाम आया कहाँ था, इस्लाम आया ही नहीं था, जब इस्लाम आया नहीं था तो सब काफिर थे। अच्छा, इसमें बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे लोग क्योंकि वो इस पर पशेमान होते हैं कि उनके बाप दादा काफिर थे। अरे भाई, पशेमानी की क्या ज़रूरत है, वो ज़माना कुफ्र का था, आपके अजदाद अगर काफिर थे तो काफिर थे, बाद में तो मुसलमान हो गए ना, सब मुसलमान हो गए। लेकिन अजदाद पैगंबर, अजदाद पैगंबर कैसे, इस पर इंशाअल्लाह आपसे 9 दिन ज़िंदगी रही गुफ्तगू करेंगे, और कुरान से भी, रिवायात से भी और तारीख़ से भी आपको बताएंगे, और दलीलें, अक़ली दलीलें। अक़ली दलील का पहला मेयार आपको बताएं क्या है, हुजूर के अजदाद के ईमान का, मोमिन होने का पहला सबूत क्या है। देखिए, फ़तह मक्का को मेयार बनाइए। हमारी गुफ्तगू हम बिल्कुल आसान अल्फाज में करेंगे, और हमें यकीन है कि हमें रिस्पॉन्स मिलता रहेगा, हमें मालूम होता रहे कि आपकी समझ में हमारी गुफ्तगू आ रही है। क्योंकि ज़ाहिर है कि आप जानते हैं मेरा अंदाज़ ज़रा सा हटके, मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात, तारीख़ी मालूमात अपने बच्चों तक, जवानों तक पहुँचा दूँ, तो इसलिए अंदाज़ थोड़ा सा अलग हटके रखता हूँ कि इनको मालूमात पहुँचती चली जाए। देखिए, फ़तह में मक्का जो है ना मेयार है। फ़तह मक्का के वक्त हुजूर ने ऐलान कर दिया था ज़माने जाहिलियत की जितनी भी रस्में हैं उनको ख़त्म करने का, ठीक है ना। ज़माने जाहिलियत के जितने भी कवानीन थे सब ख़त्म, जितनी रस्में थी सब ख़त्म, जितनी इबादतें थी सब ख़त्म। लेकिन अगर कुछ रस्मों को अल्लाह का रसूल बाकी रखे, कुछ निशानियों को बाकी रखे कि नहीं ये ऐसे ही रहेंगी, नहीं ये इसी तरह होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो रस्म जिसने भी डाली, वो निशान जिसने भी लगाया, इसका मतलब उसके ईमान पर वो दलील है कि अल्लाह के रसूल ने अगर किसी काफिर ने वो निशान लगाया होता, या वो रस्म डाली होती, या वो रिवाज कायम किया होता, तो अल्लाह का रसूल उसे ख़त्म कर देता ना। बस ये चीज़ें आपके सामने आएंगी इंशाअल्लाह, और मुझे यकीन है कि जो मतलब मैं पहुँचाना चाह रहा हूँ आप तक पहुँचा दूँगा। 26-27 साल पहले मैंने ये अशरा पढ़ा था। अब एक नस्ल, पूरी नई नस्ल जो है वो जवान हो गई माशाअल्लाह। तो उस वक्त जब मैंने पढ़ा था तो बहुत सारे लोग मुतवज्जे हुए, दीगर मकातिब फ़िक्र के उलमा भी मुतवज्जे हुए, और सब ने बारी बारी इस पर बात करनी शुरू की। मुझे खुशी हुई। अब फिर कुछ लोगों ने कहा कि अब एक नस्ल पूरी जवान हो गई, उसे नहीं मालूम। अब 26-27 साल के हो गए तो बहुत सारे नए मतालिब भी आ जाएंगे। आपको रटा हुआ तो है नहीं कि वही मजमून 26-27 साल पहले, मुझे खुद भी नहीं याद। तो वो सारी चीज़ें इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे आपके सामने पेश करने की। पहले कुरान में तलाश करते हैं कि कुरान में कोई दलील है ऐसी, कुरान में कोई वजह है जो हमें बता दे, हमें समझ में आ जाए कि हाँ हुजूर के अजदाद जो थे वो मुसलमान थे। और दूसरा सबब बताएं कि लोगों को क्यों इतना जोर लगाते हैं कि काफिर करार दें, काफिर करार दें, काफिर करार दें। मसला ये है कि हुजूर के अजदाद का ईमान साबित हो जाए तो अली के अजदाद का ईमान खुद ब खुद साबित हो गया। होगा कि नहीं होगा? आप बैठे ना, बेदार बैठे, खुदा के लिए होशियार बैठिएगा। और थोड़ा थोड़ा सा गुजारिश करूंगा, बेटा आगे आ जाइए, जगह खाली हो जाए। छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए अच्छा लग रहा है, लेकिन ज़रा बड़े आगे आ जाएंगे, मुझे आसानी हो जाएगी। आगे तशरीफ ले आइए, आगे आ जाइए। मुझे आप लोगों से बातें करनी है, तो मैं चाह रहा हूँ आई कंटेक्ट मेरा आपके साथ रहे, और बड़ा बेदार बैठिएगा। एक बार सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। बैठे या अल्लाह। तो अब देखिए बात, दूसरा नुक्ता समझ में आया, क्योंकि हुजूर के अजदाद का ईमान साबित, तो खुद ब खुद अली के अजदाद का ईमान साबित हो गया ना। एक पहलू ये भी है, क्योंकि उधर हो जाएंगे तो फिर ये भी मानना पड़ेगा, फिर जनाब अबू तालिब का ईमान भी मानना पड़ेगा ना, जनाब अबू तालिब। तो ये सारे मसाइल हैं, इंशाअल्लाह इनको हल करेंगे अल्लाह की मदद से। और आपके दिलचस्पी बरकरार रहेगी तो हमें पढ़ने का भी लुत्फ़ आएगा, आपको सुनने का भी लुत्फ़ आएगा। एक बार सलवात इनायत कीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर।
आइए देखिए, मैंने जिन 2 आयात की तिलावत की है आज, और भी आयात इंशाअल्लाह पेश करेंगे आपसे। अभी 2 आयात, आज 2 आयात पे बात करेंगे। ये सूरह बकरा, दूसरा सूरह कुरान मजीद का, इसकी 127वीं आयत और 128, 127 और 128 आयत। यहाँ बयान किया जा रहा है जब जनाब इब्राहीम और जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम खाने काबा की तामीर नौ कर रहे थे। खाने काबा नए सिरे से तामीर नहीं किया, याद रखिएगा, खाने काबा तो पहले से था। जनाब आदम के अलैहिस्सलाम के ज़माने में जनाब जिब्राइल की मदद से जनाब आदम ने खाने काबा के निशान बना दिए थे, खाने काबा बना था। लेकिन हज़ारों साल के प्रोसेस के बाद वो मिट चुका था, निशान होगा ज़रूर, मिट चुका था। अब जनाब इब्राहीम इस्माइल यहाँ आए कैसे, वो भी आगे की मजालिस में आ जाएगा, आपके सामने आ जाएगी बात। लेकिन जनाब इब्राहीम और जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इससे तामीर नौ किया था, यानी अल्लाह के हुक्म से, अपनी मर्जी से तो नहीं कर सकते थे। ये उस वाक़े की तरफ ये आयत इशारा करी, व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइदा मिनल बैत व इस्माइल। और याद कीजिए हबीब, जब इब्राहीम और इस्माइल अल्लाह के घर की बुनियादों पर दीवारों को ऊंचा कर रहे थे, दीवारों को, यानी इसका मतलब है कि बुनियादें पहले से थीं, उस पर नई तामीर, नई इमारत की तामीर कर रहे थे। तो उस वक्त जनाब इब्राहीम और जनाब इस्माइल ने कुछ दुआएं मांगी, और याद रखिएगा कि उस मौके पर आपने जो भी दुआ की है वो सब दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई, मकबूल हो गई। क्यों? ये कुरान की सुन्नत है कि जब दुआ कबूल ना करनी हो तो उसी वक्त परवरदिगार आलम टोक देता है, जैसे जनाब इब्राहिम को ही टोका था। इसी सूरह बकरा की 124वें आयत में टोका था ना, वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाला व मिन ज़ुर्रियती क़ाला ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। और जब इब्राहीम सारे इम्तिहानात में कामयाब हुए, और जब कामयाब हो गए तो हमने क्या किया, उनको इमामत का इनाम दिया। जब इमामत का इनाम मिला तो जनाब इब्राहीम ने फरमाया क़ाला व मिन ज़ुर्रियती, बार इलाहा मेरी औलाद को भी दे दे। जवाब क्या मिला? क़ाला ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, आपकी औलाद में तो पता नहीं कैसे कैसे आएंगे, अबू जहल आएगा, अबू लहब आएगा, और पता नहीं कैसे कैसे आएंगे। लिहाजा सबके साथ मेरा वादा पूरा होने वाला नहीं है, जालिमीन के साथ मेरा वादा पूरा नहीं होगा। हाँ, जो इस काबिल होगा आपकी औलाद में, ये मेरा आपसे वादा है कि उसे इमाम ज़रूर बनाऊंगा। अहलियत के साथ शर्त रख दी गई कि इमाम ज़रूर बनाऊंगा जो इस काबिल हो। तो मैं अर्ज़ क्या कर रहा हूँ कि जहाँ पूरी दुआ कबूल नहीं करनी वहाँ टोक देता है। जनाब नूह ने अपने बेटे के लिए दुआ मांगी, परवरदिगार बचा ले, तेरा वादा था अहले बैत को बचाऊंगा, खबरदार ऐसा ना हो कि आप माज़अल्लाह गुमराहों में से हो जाए, या आपका अहल नहीं है, इन्नहु लैसा मिन अहलिक, टोक दिया ना। यहाँ जो दुआएं हैं ना काबे की तामीर के वक्त, जितनी भी दुआएं, वो सब मैं इंशाअल्लाह पेश करूंगा मजालिस में ज़िंदगी रही तो। और उस हर दुआ को अल्लाह ने कबूल किया, हर दुआ को अल्लाह ने कबूल किया। अब आइए देखिए क्या मसला क्या है जो बयान करना चाह रहा हूँ। ये मैंने तमहीद बनाई वो मतलब पेश करने के लिए जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइदा मिनल बैत व इस्माइल, और जब इब्राहीम और इस्माइल ने उन बुनियादों पर काबे की दीवारों को ऊंचा करना, यानी तामीर करना शुरू किया इमारत को, तो कुछ दुआएं मांगी। पहली दुआ, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, जो आप और मैं भी पढ़ते हैं। जनाब इब्राहीम की दुआ है कुरान की, ए हमारे पालने वाले, हमसे इस अमल को कबूल कर ले, तू जानने वाला भी है और सुनने वाला भी। अच्छा ये बताइए कि ये खाने काबा की तामीर अपनी मर्जी से कर रहे हैं या खुदा के हुक्म से कर रहे हैं? बेटा इसलिए मैं कहता हूँ कि बुजुर्ग आगे आ जाए, क्योंकि इन बच्चों का कोई भरोसा नहीं होता, ये बार बार आते रहते हैं जाते रहते हैं और मजलिस मेरी डिस्टर्ब होती रहती है। आइए थोड़ा सा बुजुर्ग आगे आ जाएंगे ना तो वो मजलिस सुनने आते हैं, क्योंकि आसान, ये बच्चों का यही सिलसिला रहता है। बच्चे इधर बैठे हैं उधर आपस में बातें भी करते रहेंगे, मैं डिस्टर्ब होता रहता हूँ। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। वो बच्चों को अंदाजा तो होता नहीं मेरी खुश्क बयानी का, वो बैठे बैठे सो भी जाते हैं। एक बार और बुलंद आवाज से सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। अच्छा जनाब, अल्लाह के हुक्म से कर रहे हैं ना, अपनी मर्जी से तो नहीं कर रहे, अल्लाह के हुक्म से तामीर कर रहे हैं खाने काबा की। जब अल्लाह के हुक्म से तामीर कर रहे हैं तो फिर ये कहना कि परवरदिगार कबूल कर ले, नहीं। ये इनकिसारी का वो आलम है दोनों की। बता रहे हैं कि इबादत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, उसे हमेशा कलील समझना।
उसे हमेशा कम समझना, उस इबादत को हमेशा कलील समझना, कितनी ही बड़ी इबादत क्यों ना हो। अब ऐसी इबादत कर रहे हैं कि क़यामत तक खरबहा खरब लोग तवाफ करेंगे, खाने काबा का हज करेंगे, उम्रा करेंगे, सुबह शाम इबादत, सुबह शाम तवाफ होता रहेगा। सवाब किसको जा रहा है? उन दो हस्तियों को, इब्राहिम और इस्माइल, और तीसरी शामिल कर लीजिए जनाब हाजरा सलामुल्लाह अलैहा। लेकिन पहले मरहले में बता रहे कि इबादत कितनी ही बड़ी क्यों ना करो, आखिर में ये दुआ क्या करो, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, बारी लहा तो कबूल कर ले, तो कबूल कर ले। ऐसे ही है। आइए पहली दुआ। दूसरी दुआ जिस पे हमारी गुफ्तगू का महवर है सारा पूरे 9 मजालिस का, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, ऐ पालने वाले हम दोनों को मुसलमान रखना। तो ये तो तय हो गया ना कि इब्राहिम के ज़माने से इस्लाम है, वह कुरान की आयत है ना, ये वो हदीस तो नहीं है। वो यही मैं देख रहा हूँ कि आपकी माशाल्लाह चेहरे तो हिल रहे हैं मगर ज़बान नहीं हिलती। चलिए चेहरे भी हिल रहे हैं तो काफ़ी है मेरे लिए। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आइए, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, ए पालने वाले हम दोनों को मुसलमान रखना, इस्लाम पे बाकी रखना। पहली बात साबित हुई क्योंकि आपने ही फरमाया था अना अव्वलुल मुस्लिमीन, मैं रूए ज़मीन पे पहला इस्लाम लाने वाला हूँ, पहला मुसलमान जनाब इब्राहिम। इस आयत में दुआ करें बाले रहा हम दोनों को मुसलमान रखना, इस्लाम पे बाकी रखना। इसके बाद वाली दुआ रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक वमिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, और ए परवरदिगार हम दोनों की नस्ल में, हम दोनों की औलाद में एक गिरोह को इस्लाम पर बाकी रखना। वमिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, हमारी औलाद में एक गिरोह ऐसा होना चाहिए जो हमेशा इस्लाम पर रहे। क्यों? सबकी दुआ नहीं मांगी, पहले टोका जा चुका था। जानते थे ना कि मेरी औलाद में बुत परस्त भी होंगे, मुशरिक भी होंगे, मुलिद भी होंगे, सब होंगे, लेकिन एक गिरोह पालने वाले हर दौर में। अब ये मुझे बताइए कि जनाब इब्राहिम की दुआ कबूल हुई या नहीं हुई? हुई ना दुआ। जब कबूल हुई तो इसका मतलब यह हुआ कि चाहे मुख्तसर हो, चंद लोग हों, हर जमाने में पैगंबर खत्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। यार इतनी बुलंद आवाज से सलवात भी भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो तय हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे छोटा सा गिरोह हो लेकिन कोई दौर इस्लाम से खाली नहीं रहा, हर दौर में एक मुसलमान गिरोह होना चाहिए। सबूत, तारीखी दलील क्या? अभी देते हैं तारीखी दलील। ये तो तय हो गया ना कि इब्राहिम ने दुआ मांगी थी एक गिरोह जरूर होना चाहिए जो इस्लाम पर बाकी रहे मेरी औलाद में, और दुआ कबूल हुई। तो ढूंढिए ना उस गिरोह को, वो गिरोह कौन सा है? ढूंढिए, दुनिया से सवाल है हमारा, तलाश कीजिए कि वो गिरोह कौन सा है। नहीं मिले तो फिर हम बताते हैं आपको, नहीं मिले तो हम बताते हैं आपको। सरजमीन बथा यसरब, ये मक्के की सरजमीन, बुत परस्ती का मरकज है ना। और याद रखिए कि हर कबीले के कोई ना कोई बुत है, जिसका बुत नहीं उसकी बेचारे की इज्जत ही नहीं, कि इनका तो कोई बुत ही नहीं है। और कईयों के तो कई कई बुत हैं, लात बिनात हुबुल इज्जा, नाइला, असाफ, और पता नहीं क्या 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 नाम सबके लिखे हुए। हर कबीला फ़ख्र से बुत को बीच चौक पे अपने कबीले में रखता था कि ये मेरा बुत, ये मेरा बुत, ये मेरा बुत। और खाने काबा में तो सबने एक एक रखा हुआ था, छोटा छोटा मॉडल बना के। वो कितने मॉडल थे? 360। कितने बुत थे? 360 बुतों का मतलब क्या हुआ कि 360 कबीलों की नुमाइंदगी थी, है ना? है। तारीख में हर कबीले का बुत मिलेगा। और मैंने बता दिया जिसका बुत नहीं उसकी इज्जत नहीं। अब मैं चैलेंज करता हूं कि हर कबीले का बुत तलाश करने वालों, जाओ ढूंढो तारीख में और तलाश करके बताओ बनी हाशिम के बुत का क्या नाम है। ढूंढो ढूंढो बनी हाशिम के बुत का नाम।
वाहिद कबीला सरजमीन हिजाज में जिसका कोई बुत नहीं था। क्यों? इनमें से किसी की पेशानी किसी बुत के सामने नहीं झुकी थी। और चलिए एक जुमला मोतरिजा जहन में आ ही गया, आज भी देख लो कि किस किस की पेशानियां झुक गई बुतों के सामने और किसकी पेशानी सर बुलंद है। ठीक है जनाब, हमने इशारा कर दिया, हमने कहा चलो आज ही देख लो पता चल जाएगा। लेकिन चलिए अभी माजी में लेके चलें। अभी हमने दलीलें कायम नहीं की, दलीलें कायम करने जा रहे हैं। अभी हम सिर्फ आज की मजलिस में मुकद्दिमा बना रहे हैं। मुकद्दिमा यानी तमहीद कायम कर रहे हैं कि ज़मीन हमवार हो जाए। कल से जब आप बैठें तो फिर तसलसल के साथ हम लेके चलेंगे, एक एक जद का जिक्र करेंगे और हर उस जद का ईमान भी साबित करेंगे। फिर तो मजा आएगा ना, फिर तो समझ। अच्छा चलिए आपकी आसानी के लिए आज मुकद्दिमे में एक जुमला और पेश कर दूं। ज़ियारत वारिसा पढ़ते हैं ना? चलिए पढ़ते नहीं, सुनते तो है ना सब। बच्चों मेरी तरफ ध्यान रखना, मैं डांट देता हूँ, स्कूल में पढ़ाता भी हूँ, समझ गए? सबको डांट देता हूँ, कल से भी छड़ी लेके बैठूंगा शरारत करोगे तो। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। ज़ियारत वारिसा पढ़ते हैं, सुनते तो है ना? हर शब्द अब आप जो नहीं सुनता आप सुनेगा मेरी बात सुन के। ज़ियारत वारिसा में एक जुमला पढ़ते हैं हम, अशहदु अन्नका कुंता नूरन फिल अस्लाब शामिखा वल अरहामिल मुताहरा लम तुनज्जिस्कल जाहिलियत बेअंजासिहा वलम तुलबिस्का मिन मुदलहिम माते सियाबिहा। ए हुसैन मैं गवाही देता हूं, हम गवाही दे रहे हैं, अशहदु अन्नका, ए हुसैन मैं गवाही देता हूं, आप वो नूर हैं, आप वो नूर हैं जो पाक व ताहिर असलाब में, पाक व पाकीज़ा अरहाम में, असलाब शामिखा अरहाम मुताहरा में मुंतकिल होते रहे। ये ज़ियारत वारिसा भी तो गवाही दे रही है कि जिन असलाब शामिखा में हुसैन का नूर रहा हो, जिन अरहाम मुताहरा में हुसैन का नूर रहा, वो सब के सब पाक व पाकीज़ा थे, बा ईमान थे, इस्लाम पर थे और ईमान पर थे। जज़ाकल्लाह। चलिए एक कदम और आगे बढ़ाएं। अब ये तो हमने ज़ियारत वारिसा, कोई कह सकता है कि हम तो ज़ियारत वारिसा को नहीं मानते। अच्छा भाई नहीं मान जा, बहुत सारी चीज़ें तू नहीं मानता, जहाँ जहाँ अली आ जाए, जहाँ जहाँ अहले बैत आ जाए तू नहीं मानता। रहमान भाई तेरी मर्जी। हालांकि आजकल तो माशाल्लाह बड़ी तेज़ी से लोग मान रहे हैं। 1400 साल की कुर्बानियाँ रंग ला रही हैं कि नहीं ला रही? फतह शिकस्त का मेयार ये नहीं होता कि बिल्डिंगें तबाह कर दी जाएं, सड़कें तबाह कर दी जाएं, इमारतें तबाह कर दी जाएं। फतह शिकस्त का मेयार ये नहीं होता कि कीमती जानें चली जाएं, जर्नल मार दिए जाएं, साइंसदान मार दिए जाएं। अगर फतह शिकस्त का मेयार कीमती जानों का जाना होता तो कायनात में हुसैन से कीमती जान किसी की भी नहीं है। अब बताओ कौन जीता था, कौन हारा था? हुसैन जीता या यजीद मलून जीता? हुसैन। तो फतह शिकस्त का मेयार कुछ और है अल्लाह की बारगाह में। अभी तो देखते जाओ क्या क्या नतीजे निकलते हैं, अभी तो मामला शुरू हुआ है। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आसान हो गई बात, अब समझ में आया कि लोगों को मालूम हो रहा है कि फतह शिकस्त किसे कहते हैं। फतह शिकस्त का मेयार ये है कि बैत तलब की थी यजीद ने, हुसैन ने की? किसी बच्चे ने की हुसैन के? खवातीन में से किसी ने की? बस आज भी वही मयार है। तुम आए थे सर झुकाने, तुम आए थे बैत लेने। बताओ हुसैन के इस फर्जंद ने, बेटे ने, गुलाम ने बैत की या नहीं की? आज भी सारी दुनिया के सामने सर उठा के जी रही है कौम। तो ये होता है खून का असर। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। चलिए चलिए आगे लेके चलें आपको। तो तय हो गया, लाओ ना कोई ढूंढ के। बनी हाशिम का कोई बुत है? नहीं है। क्यों?
ये है वो दीन इब्राहिमी पर ख़ानदान। और भी लोग हैं, बता सकता हूँ आपको। जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का भी आधा ख़ानदान तौहीद परस्त और भी थे, लेकिन ये पूरी की पूरी शाख, जहां तक नूर मोहम्मद और नूर अली जाएगा वहां तक ईमान ही ईमान है। क्योंकि कुरान गवाही दे रहा है कि इब्राहिम ने दुआ मांगी थी, वमिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, ए पालने वाले मेरी औलाद में, मेरी नस्ल में एक गिरोह को दीन पर, इस्लाम पर बाकी रखना, जो मौजूद रहे, इंतज़ार करे उस इनकलाब का जो मोहम्मद अरबी लेकर आएंगे। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। चलिए, अब जैसा मैंने आपसे वादा किया है, एक एक जद का जिक्र करूंगा और उसके ईमान की दलीलें भी आपको रखूंगा। शजरे में कहां तक जाना चाहिए? अदनान इब्ने अदद तक। ये हुजूर का हुक्म है कि यहां तक जाओ, अदनान इब्ने अदद। ये अपना अदनान इब्ने उदद भी कहीं है, कहीं अदद, जेर जबर के चक्कर में ना पड़िए आप। जनाब अदनान, इसीलिए पूरे हिजाजी आज तक कहलाते हैं आले अदनान। क्या कहलाते हैं? आले अदनान, आले मुजिर, मुजिर उनके पोते जिनका जिक्र अभी बाद में आएगा। ये अदनान कौन है? जनाब इब्राहिम के जो बेटे थे उनमें एक, जनाब इस्माइल के बेटे जो थे, जनाब इस्माइल के एक बेटे का नाम था कीदार। एक बेटे का क्या नाम है? कीदार, याद रखिएगा, कीदार। जनाब इस्माइल की औलादें फैल गईं यमन में, यसरब में, इधर उधर फैल गई। कीदार मक्के में थे, हिजाज में रहे। इनकी नस्ल में ये मर्द जरी पैदा होता है जिसका नाम है अदनान। ये अदनान बहादुर, ज़हीन, शुजा, हलीम और कुव्वत फैसला रखने वाला शख्स, और अपने ज़माने का हिजाज का हसीन तरीन फर्द। हसीन तरीन यानी लोग चेहरा देखते थे तो देखते रह जाते थे। जनाब अदनान के हुस्न का चर्चा लिखा हुआ है। अपनी जहानत की बुनियाद पर, अपनी दिलेरी की बुनियाद पर ये यसरब और बथा, यसरब और बथा यानी जो आज मदीना और मक्का, पुराने नाम यसरब और बथा, यसरब और बथा के सरदार बन गए। यानी लोगों ने खुद इनको सरदार मान लिया, क्योंकि जानते थे कि इससे बड़ा हमारे अंदर फैसला करने वाला और कोई दूसरा नहीं है। तो जो भी मसाइल होते थे, अदनान का फैसला आखिरी फैसला। यानी ज़माने जाहिलियत में भी लोगों को इतना तो मालूम था कि भाई कौम को अगर आगे बढ़ाना है तो किसी एक को बड़ा मानना पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? किसी एक को बड़ा मानना। आज अगर किसी कौम की कामयाबी का चर्चा है तो सुनो क्यों? इसीलिए चर्चा है कि उनमें पता नहीं कितने हैं जो नमाज पढ़े नहीं पढ़े, रोजे रखे नहीं रखे, लेकिन जब सरदार की बात आई तो पूरी कौम अपने रहबर के पीछे आके खड़ी हो गई थी। समझ में आया राज? कामयाबी का राज समझ में आया? वहां ये नहीं था जो हर गली गली में एक एक कायद बना घूम रहा है, हर मोहल्ले का एक कायद, हर शहर का एक कायद, हर बिरादरी का एक कायद। माशाल्लाह कायद ही कायद है, अवाम का कहीं पता ही कोई नहीं है, फॉलोअर्स है ही नहीं, कायदीन की भरमार है माशाल्लाह। अल्लाह और बरकत दे भाई। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। बात वाज़ेह हुई? सरदार माना और जनाब अदनान की सरदारी में आगे बढ़ना शुरू किया कौम ने। अब सुनिए, इत्तेफाक से कल ही खाने काबा का गिलाफ बदला गया है, जिसको कहते हैं कसवा। क्या कहते हैं? कसवा। ये किसा से निकला, कसा और किसा से निकला। नाम भी बदलने की जरूरत नहीं है किसी में। अब आपको बताऊं रंग क्या है इस गिलाफ का? काला। बदल देना, कभी तो बदल दे। एक साल सफेद लगा दें, पीला लगा दें, क्या फर्क पड़ता है? इबादत गिलाफ की थोड़ी कर रहे हैं। कोई भी रंग भर दो, नीला लगा दो, लाल लगा दो। नहीं, गिलाफ का रंग क्या है? काला, सियाह। अब सुनिए तारीखी सबूत के साथ, ये सारी तारीखों में एक ही बात है जो मैं लिख रहा हूं, किसी में हिम्मत ही नहीं है तरदीद करने की। इंतहाई आला दर्जे का जाहिल होगा जो आके कहे नहीं 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 ऐसा, उसको कुछ भी नहीं पता होगा, ना अपने दीन का पता होगा ना कुछ। सुनो, पहला फर्द है अदनान, जिसने कौम को जमा किया, और जमा करने के बाद का ना मालूम कैसे कैसे हाथ आके लोग अल्लाह के घर को लगाते। अब देख, समझ रहे ना आप? समझ रहे ना आप?
कि पाकीज़गी कितनी शर्त है? तहारत, दीन की पहली शर्त है तहारत, पाकीज़गी पाकीज़गी पाकीज़गी, है ना ऐसा? तो अब देखिए किस तरह से, क्योंकि लोग वैसे तो अगर वो कहते अल्लाह का हुक्म है तो लोग कभी भी नहीं मानते, नहीं मानते ना, वो अल्लाह को नहीं मानते, बुत परस्त है। तो क्या किया कि नहीं भाई, कैसे कैसे लोग आते हैं, मैले हाथ लगाते हैं, दीवारें खराब होती काबे की, ऐसा करो इस पे गिलाफ चढ़ा देते हैं। अब खर्चे का मामला था, लोग पीछे हट गए, बोले तो खर्चा आ गया भाई, नहीं 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 नहीं, नहीं। अच्छा उसने कहा अच्छा ऐसा है मैं चढ़ा दूं? हाँ तुम चढ़ा सकते तो चढ़ा दो, अदनान आप चढ़ा सकें चढ़ा दें, हम नहीं खर्चा वर्चा करते। हाँ खर्चा करने के बाद हिसाब लेने जरूर आएंगे। नहीं समझे आप? जो खर्चा नहीं करता उसका पहला सवाल क्या होता है? हिसाब दो हिसाब दो हिसाब दो। हम तो यही देखते चले आ रहे हैं जब से होश संभाला है। जो टका भी किसी काम में खर्च नहीं करेगा वो खड़ा हो जाएगा हिसाब लेने। नहीं नहीं नहीं, आपको जो करना है करें। तो गिलाफ बनवाया, अंसाबुल अशराफ, दलील पेश कर रहा हूं, उसी से भी सारे मुहर्रिखीन, बेटा ये मैं कह रहा हूं ना, बच्चों का ये मसला होता है। जनाब अदनान ने गिलाफ बनवाया, सियाह रखा। याद रखिएगा पर्दे में और गिलाफ में फ़र्क है, क्योंकि जब मैंने पहले भी किताब लिखी थी, मेरा ख्याल है कोई किताब लिखे हुए भी 30 साल हो गए मुझे, तो उसमें एक साहब ने इतराज़ किया था कि नहीं पहला चादर जो है वो जनाब हाजरा ने चढ़ाई थी। भाई चादर में गिलाफ में फ़र्क है। चादर उन्होंने बांधी थी दरवाजे पर, कहाँ बांधी थी? वो चादर जनाब हाजरा सलामुल्लाह ने बांधी थी, मुझे मालूम है वो दरवाजे पर लगाई थी। पूरा गिलाफ पहली बार किसने चढ़ाया? जनाब अदनान ने पहला बार गिलाफ चढ़ाया, सियाह रंग का गिलाफ बनवाया। और ये जो आप सुन रहे थे ना, आज खबरों में सुना होगा 120 किलो सोना, इसकी तारीख भी मैं बताऊंगा आपको, बेफिक्र रहिए। ये किसी के बाप का सोना नहीं है, ये अब्दुल मुत्तलिब का सोना है। ये जनाब अब्दुल मुत्तलिब का जिक्र आएगा, फिर बताऊंगा पूरे तारीखी हवालों से, बेफिक्र रहिए। अंसाबुल अशराफ में लिखता है अव्वलो मन कसल काबता अदनान, जिसने सबसे पहले कसा या कसवा काबे पर चढ़ाया उस शख्सियत का नाम है अदनान। अगर ये कुफ्फार का फेल होता, कुफ्र का फेल होता, अल्लाह का रसूल कहता नहीं ये बिदअत है। क्या है? अल्लाह का फतेह मक्का के बाद, मैंने कहा मेयार याद रखिए, फतेह मक्का है, फतेह मक्का के बाद कहते बिदअत है, ये ज़माने जाहिलियत की निशानी है, ये कुफ्र की निशानी है, हटाओ इस गिलाफ को। या यूं कहते नहीं ये सियाह रंग, अरे काला रंग, ये काला रंग काबे पर चढ़ाया, हज कर रहे उम्रा करो, इसको बदलो लाल रंग करो, इसको लाल बनाओ, इसको पीला बनाओ, इसको सफेद बनाओ। नहीं, जो अदनान ने किया था अल्लाह के रसूल ने वही बाकी रखा कि जब गिलाफ तब्दील करने की बात आई तो क्या किया जाए? क्या गिलाफ भी चढ़ेगा और उसी रंग का चढ़ेगा जिस रंग का मेरे दादा अदनान ने चढ़ाया था। बेटा अलग अलग चलो, अलग उठो 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 उठो, मैं क्या कह रहा हूं, उठो अलग अलग, बेटा उठो। आप लोग संभाला करें बच्चों को भाई, ऐसा नहीं करें। ये तो लग रहा है वो खेल कूदने आए यहां पे। मिलकर बुलंद आवाज से सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। नज़्म ज़ब्त सिखाए, हमारे यहाँ पहले ही होता था बच्चों को, हमें हमारे अब्बा दादा बैठ के लेते थे ना, बैठते थे आगे लेके, एक बड़ा साथ बैठता था ताकि बच्चे आगे भी बैठें और कंट्रोल में भी रहें। ऐसे इनको बेबंदो मार ना छोड़िए, बेतरबियत ना छोड़िए। ये तरबियतगाह है, मजलिस तरबियतगाह है, यहाँ तरबियत की जाती है बच्चों की। इनको ऐसे ना छोड़ दीजिए कि ये बिल्कुल बैठे हुए फालतू। एक सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अच्छा जनाब, अब समझ में आ गई कि अगर ये कुफ्र की निशानी होता तो अल्लाह का रसूल इसे बदल देता। नहीं बदला, क्यों? ये बताने के लिए कि जो फेल मेरे जद्दे आला अदनान ने अंजाम दिया था वही अल्लाह की मर्जी थी। अगर अल्लाह की मर्जी ना होती तो मैं इसको हटवा देता। लिहाजा अदनान ने जो सुन्नत डाली थी वही सुन्नत रसूल बनी। और आज तक किसी की जुर्रत नहीं कि गिलाफ तो गिलाफ, गिलाफ का रंग ही बदल देता। आसान हो गया मतलब। ये जनाब अदनान, अभी सबका एक एक का लेके चलेंगे और हर उसका कारनामा बताएंगे
कि किसने क्या क्या कारनामा अंजाम दिया। दूसरी चीज, आइए बहादुरी, कौन है ये अदनान? बख्त नस्र नाम सुना है? हम किसी जगह आशरे में पूरी तफसील से पढ़ चुके हैं। बड़ा खबीस और जल्लाद किस्म का हुक्मरान गुजरा था, और ये इसकी विलादत का भी बड़ा अजीब व गरीब वाक़या, कूड़े में पला था ये। खैर वो अपनी जगह। बैतुल मुक़द्दस को जिसने ताराज किया था, यहूदियों की ईंट से ईंट बजाई थी, और एक यहूदी को भी इसने बैतुल मुक़द्दस में जिंदा नहीं छोड़ा था, लेकिन था जालिम, था सफ़ाक। कभी कभी अल्लाह जालिम को जालिम से टकरा के उनका बेड़ा गर्क करता है, तो वो अलग है, कभी मौका मिला तो बता देंगे आपको। अब ये बख्त नसर जहां से गुजरता था ताराज करता हुआ, इसने हिजाज पर हमला किया। अदनान इस्माइल का बेटा डट गया मैदान में, जंग की उसके साथ, लेकिन हस्ब दस्तूर मक्के वाले भाग गए, हिजाज वाले भाग गए, ये अकेले रह गए। उस वक्त के नबी जनाब अरमिया अलैहिस्सलाम वहाँ पर मौजूद थे। जनाब अरमिया ने कहा, देखो इस वक्त ज़रूरी है कि आप हिजाज को छोड़ दें। कहा, मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं दुश्मन को पीठ दिखाऊं। कैसे पीठ दिखा दे? उस पीठ में सुल्ब मोहम्मद, नूर मोहम्मद भी है, नूर अली भी है। कहता मेरी गैरत गवारा नहीं करती। फिर और बख्त नसर भी समझ गया कि ये इब्राहिम का बेटा है, ये मैदान नहीं छोड़ेगा। उसने जंग रोकी, कहा अच्छा फिर तीसरा रास्ता निकालो। तो एक मुआहिदा हुआ, और मुआहिदे में क्या शर्त रखी? अपनी जानो माल नहीं, अपना घर नहीं। उससे मुआहिदा किया कि तू अल्लाह के घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मैं इस शर्त पे ये शहर छोड़ूंगा। उसने वादा किया, किताब मुकातिबा हो गया कि मैं अल्लाह के घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो जनाब अरमिया के साथ, क्योंकि कोई साथ ही नहीं, लड़ने वाले कोई नहीं था। जैसे अल्लाह के रसूल ने हिजरत की ना, क्योंकि कोई साथ देने वाला सिवाय अली के नहीं था, तो हिजरत करनी पड़ी। तो वो पहला शख्स है हुजूर के ख़ानदान में जिसने हिजरत की, जनाब अदनान ने। और हिजरत करके कहाँ पहुँचे? यमन। यमन में इसलिए आज तक उनकी औलाद जनाब अदनान की फैली हुई, क्योंकि कुछ अर्सा वहाँ पे गुजारा। तो इन्होंने मुकाबला किया। बख्त नसर कहता था लोगों को कि इस पूरे मार्के में मैंने आधी दुनिया को फतह किया, लेकिन जैसा मुझसे इस्माइल का बेटा अदनान लड़ा था, ऐसा मुझसे कोई भी नहीं लड़ा था। तो अब समझ में आ रही है बात? ये है ख़ानदान रसूल का, जिसको कहते हो काफिर काफिर, खुदा तुम लोगों को हिदायत दे दे जो ऐसा कहते हो। और ये बता दूं, सारे मुसलमान नहीं कहते, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की अक्सरियत का ये ईमान है कि हुजूर के अजदाद जितने भी थे सब के सब मुसलमान थे और मोमिन थे। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अभी मैंने सिर्फ एक हस्ती का जिक्र किया, जनाब अदनान का। फिर अदनान के बेटे मात, नज़ार, ये सब इंशाअल्लाह कल से आते चले जाएंगे, ज़िंदगी शर्त है। बस गुजारिश है कि देखिए, जैसे आज माशाल्लाह आपने वक्त पे मुझे बिठा दिया, बिल्कुल इसी तरह आप आएंगे, वक्त पे शुरू होगा। तो जो भी मेरे पास मालूमात का ज़ख़ीरा है तारीख़ी, मैं आप तक मुंतकिल करता चला जाऊँगा। मेरी भी तसल्ली रहेगी, और आपको भी इंशाअल्लाह यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने दूँगा। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। बस आज इतना ही रखेंगे, पहली मजलिस है, आज इतना ही रखेंगे, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। तो याद रखिए कि जो हम ज़ियारत वारिस में पढ़ते हैं, अशहदु अन्नका कुन्ता नूरन फिल अस्लाब शामिखा वल अरहामिल मुतहहरा, वो ये है। समझ गए? एक ज़ियारत वारिसा में इतने मोजिज़ात हैं कि मुझ जैसा नाचीज़ तालिब इल्म उसमें पूरा अशरा पढ़ चुका है, सिर्फ ज़ियारत वारिसा पे। मैं बहुत मामूली सा तालिब इल्म, लेकिन पढ़, उसमें ऐसे ऐसे कमालात और मोजिज़े छुपे इस ज़ियारत वारिसा। एक जुमला है, अस्सलामु अलैका सार अल्लाह वबना सारे, सुना है ना? इस पर मैंने मजालिस पढ़ी। इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि ये सारी चीज़ें आती चली जाएं, तो आपको मालूम हो कि ज़ियारतें किसी ने गढ़ी नहीं हैं। कुछ लोग अब पैदा हो जाते हैं, इनको तो ये ज़ियारतें किसी ने लिख दी, किसी ने लिख दी होंगी। कोई लिख सकता है ऐसे मतालिब, जैसे हदीस किस्सा में जो मतलब बयान कोई लिख सकता है कोई इंसान। तो इसी तरह ज़ियारत वारिसा में मोजिज़े नहीं, मोजिज़ात छुपे हुए, मोजिज़ात। क्योंकि हुसैन इसीलिए वारिस अंबिया करार पाए कि तमाम अंबिया की जहमतों को बचाने वाली हस्ती का नाम है हुसैन।